एक बूढ़ा आदमी खाने बैठा और एक छोटा सा बच्चा खाने बैठा। तो छोटे से बच्चे की थाली में जरा सी साग और एक रोटी माँ ने रख दी, और बूढ़ा आदमी बैठा तो उसकी थाली में 4 रोटियां रख दी। अरे बहन, अब कैसा कैसा आप कर रही हो बताओ? 2 लोग एक साथ खाने बैठे हो, तुमने अलग प्रकार का परोसा। एक को 4-6 रोटियां परोसी, थाली भर के, इतना चावल इतनी दाल, और बच्चे के लिए आपने जरा सी रोटी रखी इतनी सी। भाई जो जितना खा सकता है उतना ही तो रखेगा आदमी, जो जितना पचा सकता है उतना ही तो। ईश्वर देखते हैं कि तुम कितना पचा सकते हो, जितना तुम पचा सकते हो ईश्वर ने उतना दिया है, इससे ज्यादा तुम्हारी क्षमता नहीं है, इसलिए ईश्वर ने नहीं दिया। मेहनत करो, कर्म करो, विधाता ज्यादा भी देंगे। तुम पात्र तो बनो। तुम करोड़ के सपने तो देख रहे हो, क्या करोड़ संपत्ति संभालने के योग्य हो? आदमी को जरा सा पैसा मिल जाए तो हैंग हो जाता है। गांव के लोग ना, हमने कई बार देखा है, शहरों के हों, गांव के हों, कहीं के हों, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा मिल जाए फिर वो जमीन पर नहीं चलते, ऐसे चलते हैं। ओह साहमत साह बन गया, ऐसे ऐसे चलते। अब वो जमीन में नहीं चल रहे हैं। अभी हमसे एक सज्जन बता रहे थे, महाराज जी हमारे गांव से सड़क निकल रही है 4 लाइन, तो सभी गांव के लोगों के खेत सड़क में चले गए, तो सबको मुआवजा मिला। मुआवजा सरकार देती है ना, खेत लेती है सड़क वड़क के लिए, तो 1 लाख 2 लाख 50, जिसकी जितनी खेती जाती है सरकार अच्छा मुआवजा देती है। तो एक सज्जन बताए, बोले महाराज हमारे सारे गांव के लोग मुआवजा ले लेके गाड़ी खरीद रहे हैं। ये वही लोग हैं, कल तक साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी और अब ये गाड़ी पे चढ़ेंगे। ये नहीं कि पगले पैसा आया है तो उसको बचाएं। अरे जमीन के बदले जमीन ही खरीदनी चाहिए, भूमि के बदले भूमि खरीदो, तुम्हारा पैसा बचेगा। गाड़ी घोड़ा में पैसा बर्बाद हो जाएगा। भूमि काम देती है, खेतीबाड़ी होगी काम देती है, मुसीबत के वक्त पर जमीन जायदाद ही काम देती है। हाँ या ना? 2 पैसा आवे तो उसको बचाना है, ना कि उड़ाना है। लेकिन कई लोग उड़ाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये हैंग हो जाए, ये पचता नहीं इनको पैसा। कितने लोग हैं जिनको पैसा पचता, हे भगवान हमें करोड़ दे दो, करोड़। पगले, तुम पहले करोड़ पचाने के लायक तो बन जाओ। 10 लाख 2 लाख में ही तुम्हारी औकात दिख जाती है। आजकल के आदमी की औकात तो 1 लाख दो। हमारी माताओं के ज्यादा पैसा आए तो देखो फिर रानी हार पहन के घूमती हैं। देख है तेरे बाप के पास, है तेरे बनवाए तेरे पति ने, तेरी औकात क्या मेरे सामने? चल हट जा मेरे रास्ते से। ले ले, अब इसको क्या मिल क्या गया? ये चल ही नहीं रही, उड़ रही है। ये कौन लोग हैं? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ऐसे कुछ लोगों को धन भी हजम नहीं होता। बस यही है सिद्धांत। अरे भगवान करे आपके पास ज्यादा धन आए, लेकिन धन आए जितना, आम में जितने फल लगते हैं उतना आम झुक जाता है। ईश्वर तुम्हें जितना धनवान बनाए उतने नम्र होते चले जाओ, उतने सरल होते चले जाओ, तब तो ईश्वर तुम्हारा धन बढ़ाएगा। और जरा से में हैंग हो गए, खत्म। ये बात सत्य है या नहीं? कुछ लोगों को धन पचता नहीं, नहीं पचता, सही बोल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास करोड़ों हैं फिर भी बेचारे वो खुश रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, जो लगते नहीं कि ये पैसे वाला आदमी है। गंभीर, जैसे समुद्र में लाखों नदियां रोज मिलती हैं पर समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। भगवान करे आप करोड़पति बने, भगवान करे आप खूब पैसा कमाएं, लेकिन एक प्रार्थना है विधाता, जब आप धनवान बने तो अपने धर्म को धर्म से जोड़ना, धन का दुरुपयोग ना करना। नहीं लोग शराब पीने लग जाते हैं, महंगी महंगी। पहले तो 25 रुपए का पौआ पीता था, अब महंगी पीने लग गया है, ज्यादा पैसे आ गए हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वही कुत्तों को घी हजम नहीं हो रहा है। हाँ या ना? ये नहीं कि अपने लिए घर बनवा लें बढ़िया से, कुछ जमीन जायदाद खरीद लो, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन ले लो। पैसा सरकार देती है, सड़क वड़क निकलती है ना, तो जमीन के बदले जमीन लेना चाहिए। जमीन के बदले क्या लेना चाहिए? हाँ, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी। मैया
पैसे तो ऐसा देखो गाड़ी घोड़ा में उड़ जाएंगे पैसे, वो पैसे किसी काम के नहीं है। जब तुमने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, अरे गुजारा तो 5 लाख की गाड़ी से भी हो जाता, हाँ या ना? गुजारा 5 लाख की गाड़ी से हो जाता है कि नहीं? जब गुजारा, मुझे जाना 10 किलोमीटर दूर है, जाना 50 किलोमीटर दूर है, इतना गुजारा तो 5 लाख की गाड़ी से हो जाता है, हाँ या ना? लेकिन आज का आदमी देखा, अरे हमारी पड़ोसी के पास BMW है, बड़ी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी है। अरे भैया उसके पास है तो रहने दो, तुम दूसरों की होड़ क्यों करते हो? दूसरों की नकल क्यों उतारते हो? तुम्हारी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास क्या? दूसरों की तरह, अच्छा ये बताओ, किसी की तरह कभी कोई बन सका? 135 करोड़ लोग मेरे भारत में रहते हैं, आज तक किसी की तरह कोई बन सका? किसी की तरह कोई बन ही नहीं सकता। हमारी आंखें और आपकी आंखें ईश्वर ने, प्रकृति ने अलग अलग बनाई है, क्यों जी? आधार कार्ड में आंखें लिंक होती है ना, तुम्हारी और हमारी अलग अलग, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं या नहीं? तुम्हारा हाथ का अंगूठा की धारियां अलग अलग हैं, हमारे हाथ की। 135 करोड़ हैं भारत में, और दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, क्या सबके मैच करते हैं फिंगर? नहीं। जब परमात्मा ने तुम्हें एक सा नहीं बनाया तो तुम एक सा बनने की कोशिश क्यों करते हो कि हम भी पड़ोसी की तरह हो जाएं? क्यों हो जाओ? हो ही नहीं सकते तुम। भगवान करे तुम पड़ोसी से अच्छे हो जाओ, भगवान करे तुम पड़ोसी से और बढ़िया तरक्की कर जाओ, लेकिन किसी की संपत्ति को देखकर जलन ना लाना, जलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मेहनत पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। काम करोगे, मेहनत करोगे, पैसा अपने आप आएगा, बस उस पैसे को संभालना सीख लो। क्या करना सीख लो? क्या? आज हमारे बच्चों के, हमारे छोटे छोटे ये भैया लोग, इनके पास पैसा आ जाए, पापा गाड़ी दिला दो, हमारे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी, ऐसे ऐसे चलाता है। ले क्या हो गया ये नौजवान दोस्तों को? मैंने अपने जीवन में पहली बार 3000 रुपए कमाए थे। मैं अपनी कहानी आपको बता दूं, मेरे जीवन की पहली कमाई मुझे कितनी मिली थी? 3। मैंने फर्स्ट कमाई, मैंने पहली बार कमाया था 2008 में, 2007 या 8 का पीरियड रहा होगा, 7-8, 2007 या 8। मैंने पहली बार 3000 रुपए कमाए थे। एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां मुझे प्रयागराज में गया था, प्रयागराज में गंगा के किनारे, त्रिवेणी संगम के किनारे, वहां प्रोग्राम था। मेरा सेवा छोटी सी मिली थी, सभी ब्राह्मणों को चावल देने की, है ना। वहां एक अनुष्ठान हो रहा था, अर्चन हो रहा था, तो सभी को चावल देने की। उसमें मुझे 7 या 9 दिन में मुझे 3000 रुपए मिले थे। पहली कमाई थी वो मेरे जीवन की। उस पहली कमाई 3000 से मैंने सबसे पहले हारमोनियम खरीदी थी कि मुझे संगीत सीखना है, मुझे गुणवान बनना है, मुझे टैलेंट लाना है, अपने अंदर योग्यता लानी है। मैं भी चाहता तो दोस्तों की तरह कपड़े खरीद लेता, अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद लेता। उस जमाने में भी मोबाइल का बड़ा ट्रेंड था, 2000-2500 का अच्छा मोबाइल आ जाता था। सब लड़कों के पास मोबाइल हुआ करता था, मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, और मेरे पास पैसे थे तो मैंने हारमोनियम खरीदी थी। आज भी वो हारमोनियम मेरे पास है। अरे बेटा, पैसा आएगा, पर आपके पास पैसे का सदुपयोग करने का आइडिया है? गाड़ी का क्या करोगे? कॉलेज ही तो जाना, दोस्तों को चमकाना है। अरे गाड़ी से चमक नहीं होती साहब, मोबाइल से चमक नहीं होती, चमक व्यक्ति के टैलेंट, गुणों से होती है। गुणवान बनोगे तो आपके दोस्त आपको देख के नमस्कार करेंगे। बड़ी गाड़ी तो वैश्या के लड़के के पास भी हो सकती है, क्यों जी? बड़ी गाड़ी घोड़ा खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चे, नौजवान दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बड़ी गाड़ी के सपने ना देखो, बड़े मोबाइल के सपने ना देखो। पहले पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, गुण ले आओ,
फिर तो गाड़ी बंगले आप जितना चाहो बना लेना, ये तो बात की चीजें हैं। पहले ही गाड़ी में बैठ लोगे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, और पहले त्याग कर लोगे तो आगे तुम्हारे लिए बहुत सारी गाड़ियां इंतजार करेंगी, बहुत गाड़ियां मिलेंगी, बहुत बंगले मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। अभी केवल पढ़ाई का समय है, कर लो मेहनत, त्याग कर लो पढ़ाई के लिए, दे दो अपना खून पसीना पढ़ाई के लिए। शिक्षा भी, सरस्वती भी बलिदान लेती है, पसीने का बलिदान देना होगा। मैं रात के 2 बजे जाग जाता था तो मेरे को समझ में नहीं आता था कुछ भी, सारे गामा पाधा निसा, कभी खानदान में कोई संगीत जानता नहीं था, सा क्या होता है, रे क्या होता है, सुर क्या होते हैं, कुछ ज्ञान नहीं था, तालों का कोई नॉलेज नहीं था, ताल क्या होती है, लेकिन फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा। आज मैं संगीत जितना भी ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी ने दिया है, वो केवल लगन थी। मैं कोई प्रोफेशनल गायक नहीं हूं, ना मैं गाना जानता हूं, ना मैंने बहुत प्रोफेशनल विद्यालयों में सीखा, मुझे तो बहुत ज्यादा शिक्षा मिली भी नहीं किसी भी चीज की ज्यादा, लेकिन एक शिक्षा के लिए जुनून था कि मुझे करना है, भागवत पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मैं 2 बजे रात के जाग जाता था और पढ़ने बैठ जाता था, भले आधा घंटा पढ़ूं फिर सो जाऊं, पर पढ़ने का भले कुछ समझ में ना आए, पढ़ता था, मन नहीं लगता था, लगाता था। मेरे साथ के बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, इतिहास गवाह है कि मैंने कभी पढ़ाई पीरियड पर क्रिकेट नहीं खेला। क्यों? खेलूंगा, यहां पढ़ने आया हूं, पढ़ूंगा, खेलने आया होता तो खेलता, मैं खेलने नहीं आया, मैं तो पढ़ने आया। मेरी जन्मभूमि जबलपुर के पास सिहोरा मझौली के बीच में एक गांव है रेवझा, वहां की जन्मभूमि है उस गांव की। 2006 में पढ़ने के लिए हम वृंदावन आए थे। 2006 में हम पढ़ने के लिए 17 जुलाई 2006 पढ़ने के लिए वृंदावन आए थे, और एक ही उद्देश्य लेके आए थे, भागवत जी पढ़ना है। पढ़ने आए थे, यहाँ आश्रम में हमें जगह नहीं मिली थी। हमने बिहारी जी से कहा था, बिहारी जी जहाँ सब जूते उतारते होंगे हम वहाँ रह के पढ़ लेंगे, पर हमें पढ़ाई करने दो भगवान, हमें अपने से दूर ना करो। तब हमें आश्रम में जगह मिली बिहारी जी की कृपा से, और हमने पढ़ाई की, जबकि हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ था, क्योंकि हम गाय चरा के आए थे, भैंस चरा के आए थे। हमारे घर पर भैंस गाय सब हुआ करती थी, हम चराने जाया करते थे। संस्कृत का तो काखा गाघा भी हमें पता नहीं था। पहली बार यहाँ आए तो यहाँ पर गुरुजनों के दर्शन हुए और भागवत जी पढ़ने बैठे। कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना कठिन था ये सब्जेक्ट, कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी बैठता था मैं सारे गुरुओं के चरणों में। मैं गुरु जी के चरण दबाया करता था कि गुरुजी मुझे कुछ बता दीजिए, मुझे योग्य बना दीजिए, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। मेरे गुरुजी जब तक सो नहीं जाते थे तब तक मैं उनके पाँव, मुझे पता था कि बिना गुरु की कृपा के विद्या नहीं मिलती। मेरे गुरुजी जब तक सो नहीं जाते थे, हमारे गुरुजी एक पढ़ाने आया करते थे, जब वो पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद हम उनके चरण दबाया करते थे। फिर हमारे आश्रम में ही एक गुरुजी रहा करते थे, वो एक्चुअली वहाँ के विद्यार्थी थे, सीनियर विद्यार्थी थे, पर बड़ा ज्ञान रखते थे। तो मैं उनके रोज पांव दबाया करता था। कब तक पांव दबाता था? जब तक गुरुजी ये ना कह दें कि बेटा बस करो। कभी कभी रात के 1 बज जाता था पांव दबाते दबाते, 9 बजे से पांव दबाता था। भोजन किया रात्रि का और पांव दबाना शुरू, और पांव दबाते दबाते गुरुजी से पूछते जाते थे, गुरुजी ये ऐसा क्यों, ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये बात ऐसी ऐसी क्यों है। गुरुजी बताते जाते थे। कई बार गुरुजी सो जाते थे, मैं पांव दबाता रहता था, जब तक गुरुजी ये ना कह दें। गुरुजी एक बार 1 बजे जागे, अरे बेटा तुम पांव दबा रहे हो, अच्छा जाओ सो जाओ। जब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि जाओ सो जाओ, तब तक मैंने चरण नहीं छोड़े। इसलिए विधाता ने अपने चरणों से जोड़ के रखा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या पढ़ने से नहीं मेरी माँ, कान खोल लो अपने, विद्या पढ़ने से नहीं आती, विद्या तो गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा होगी तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही विद्या फलीभूत हो जाएगी, भले 2 अक्षर ही तुमने पढ़ा हो। आशीर्वाद चाहती है विद्या, गुरुजनों की कृपा के बिना विद्या प्राप्त। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरा वो वक्त मैंने देखा है, मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, पढ़ने जाता था
4 किलोमीटर दूर पैदल जाता था पढ़ने के लिए। पढ़ने का जुनून था तो पैदल जाता था 4 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर जाना, 2-2.5 किलोमीटर और 2-2.5 किलोमीटर वापस आना। पैदल जाता था पर पढ़ता था। और आश्रमों में झाड़ू पोंछा करने की भी जिम्मेदारी थी। आश्रमों में झाड़ू पोंछा भी लगाता था, गौशाला में गोबर भी साफ करता था। ये सब काम करते हुए आप लोगों को तो कोई काम नहीं करना पड़ता, केवल पढ़ना ही पढ़ना होता है। हमारे जमाने में तो विद्यार्थियों को काम भी करना पड़ता था। 1-1 कुंटल आटे की रोटियां बनानी पड़ती थी हमें। 1 कुंटल आटा, 100 किलो आटे की रोटी मैं बनाता था। आज भी मैं रोटी बना सकता हूँ। 1 कुंटल की एक आसन पर बैठ के बेल सकता हूँ। गोल गोल रोटियां बनाई हैं। दाल सब्जी चावल 100-100 लोगों का, 200-200 लोगों का मैंने भोजन बनाया है। और सबको भोजन करा के और फिर भोजन किया और फिर पढ़ने जाता था। आप लोगों को तो बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं पढ़ने की। आप लोगों के पास तो गाड़ी भी है, मोबाइल भी है। हमारे समय पे तो कुछ भी नहीं था। जबकि ये बातें बहुत पुरानी नहीं, 2006 की बातें कर रहा हूं मैं। बड़ा विकसित था देश, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए साइकिल खरीदने की भी ताकत नहीं थी। फिर हम दो दोस्तों ने मिलके एक 250-250 रुपए मिला के पुरानी साइकिल खरीदी थी 500 रुपए की। तो हम दोनों फिर साइकिल से पढ़ने जाया करते थे। 250 जोड़ने के लिए भी बड़ा समय लगा था। चोरी नहीं की किसी की, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लेते थे। कोई दे गया 10 रुपए, कोई दे गया 20 रुपए, तो जोड़ते रहते थे। उससे 250 रुपए की साइकिल खरीदी थी 2006 और 7 के पहले, 6 के अंत में। और पढ़ाई की मेरा उद्देश्य था पढ़ना। आज भी मैं कम से कम 1 से 2 घंटे रोज पढ़ता हूं। आज भी इतनी व्यस्तता होने पर भी मैं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। मेरे इस जमाने में जब मैं 6वीं क्लास में गया था तब मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई थी। ABCD मैंने कहाँ पढ़ी है? 6वीं क्लास में, क्योंकि हम तो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना। वहाँ तो पहली क्लास में इंग्लिश नहीं हुआ करती थी, दूसरी में, तीसरी, 5वीं में। हमारे गांव के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे। हम नहीं जाते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ने का शौक बहुत था। हम गैया चराने जाते थे तो गीता लेके जाया करते थे। चरती रहती थी गैया गीता। कुछ नहीं समझ में आता था उस समय पे, पर पढ़ते थे। बस मेरी माँ, मैं अपने नौजवान दोस्त भाई बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कभी मोबाइल का कोई शौक नहीं किया, मैंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी। मैंने सदा अपने धन का सदुपयोग किया है और केवल पढ़ने को ही महत्व दिया है। बिना शिक्षा के जीवन, बिना शिक्षा के व्यक्ति मरा हुआ है। बिना शिक्षा के व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। एक बार सेंटेंस बोल दो, बिना शिक्षा के व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। इसलिए मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप अपने बच्चों को और नौजवान दोस्त भाइयों बहनों हाथ जोड़ के बार बार कह रहा हूं, पहला काम पढ़ना। अपनी शिक्षा को महत्व दीजिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़ जाइए, योग्य हो जाइए। मोबाइल गाड़ी बंगला तो आ ही जाएगा और तुम्हें प्यार व्यार हो जाता है। या प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। ये प्यार व्यार भी बहुत बड़ा बर्बादी है जीवन की तरक्की में। कभी किसी लड़की और लड़कों के चक्कर में ना पड़ जाया करो। सिर्फ पढ़ाई मतलब पढ़ाई, एक साधे सब सधे। ना यहां देखना है ना वहां देखना है, सिंपल पढ़ाई 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 बस। पढ़ जाओगे तो योग्य बन जाओगे।